दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह का शव तिहाड़ जेल में उसकी बैरक में मिला है। जेल सूत्र बता रहे हैं कि राम सिंह ने खुदकुशी की है, लेकिन परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। मामले की जांच शुरू हो गई है। गृह मंत्री शिंदे ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। राम सिंह 16 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में हुई गैंगरेप की उस घटना का मुख्य आरोपी था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 33 साल का राम सिंह उस बस का ड्राइवर था जिस चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। राम सिंह वो शख्स था जिसे पकड़े जाने के बाद भी कोई पछतावा नहीं था। उसी राम सिंह की लाश तिहाड़ जेल की बैरक में ग्रिल से लटकी हुई मिली, लेकिन सवाल ये है कि उसकी मौत एक हादसा है या फिर हत्या। ये आत्महत्या नहीं है, पूरी तरह से हत्या है। कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थी किसी प्रकार की जो है। राम सिंह ने खुदकुशी नहीं करी है। राम सिंह का मर्डर किया गया, मर्डर के उसके कपड़े फाड़ के राम सिंह लटका गया है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि राम सिंह को ना तो किसी ने खुदकुशी करते देखा और न ही किसी ने हत्या होते देखा। Magistrate is conducting an inquiry. Everything will come out. So not even one part should be disclosed. So you have to appreciate that magistrate will come out with all the facts of the incident, and we have to wait for that. सोमवार सुबह का सूरज उगते ही तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह का शव सुबह 5:45 बजे तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 के बैरक नंबर 2 से मिला। राम सिंह के साथ 3 कैदी और भी बंद थे, लेकिन रात के अंधेरे में क्या हुआ इसका गवाह कोई नहीं बना। बताया जा रहा है कि फांसी का फंदा बनाने के लिए राम सिंह ने अपने कपड़ों और नाड़े के अलावा खाना खाने की प्लेट और दरी का इस्तेमाल किया। ये सब एक दिन में कर पाना मुमकिन नहीं था, तो क्या राम सिंह ने खुद ही अपनी खुदकुशी का प्लान तैयार किया था? राम सिंह ने खुद को फांसी पर लटकाने के लिए जो फंदा तैयार किया था, उसमें उसने दरी, अपने कपड़े और कच्छे के नाड़े का इस्तेमाल किया था। संभवतः उसको जो खाने की थाली दी गई थी, एक थाली एल्युमिनियम की थाली होती है, इस थाली को उसने काटा होगा। काटने के बाद इसका धारदार हथियार बनाया और धारदार हथियार से उसने इस दरी को काटा होगा। दरी काटने के बाद लंबी रस्सी के तौर पर फंदा तैयार हो गया। लंबी रस्सी को मजबूती देने के लिए उसने अपने कपड़े और उसने अपने जो कच्छे का नाड़ा था उसका इस्तेमाल किया। इन सबको उस पर लपेटा और ऊपर से कच्छे का नाड़ा लपेट दिया, यानी कि कुल मिलाकर एक मजबूत फंदा तैयार हो गया। जेल सूत्रों की माने तो राम सिंह ने मौत को गले लगाने के लिए नहाने वाली बाल्टी का भी इस्तेमाल किया। राम सिंह ने नहाने वाली बाल्टी उल्टी करके रखी, चूंकि जो कमरे की हाइट थी, वो कमरे की हाइट के ऊपर जो शिक्षे लगे थे वो इतनी ऊंचाई पे थे कि राम सिंह उन पर पहुंच नहीं सकता था। उसने नहाने वाली बाल्टी को उल्टा करके रखा और उसके ऊपर राम सिंह चढ़ा। राम सिंह उस बाल्टी पर चढ़ने के बाद उस शिक्षों तक पहुंचा और उसने वो जो फांसी का फंदा तैयार किया था उस शिक्षे में बांधा। इसके बाद उसने अपनी दूसरी टांग से उस बाल्टी पर ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि रविवार रात को राम सिंह ने ठीक से खाना नहीं खाया था और अपने साथी कैदियों से तबीयत खराब होने की बात कही थी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम राम सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन राम सिंह के घर वाले और राम सिंह के वकील बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार साजिश की आशंका को खारिज कर रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, इसको टॉर्चर किया गया है किसी न किसी हद तक, चाहे वो मुद्दा एडवोकेट को चेंज करने का था और अदरवाइज जो है शायद नए सिरे से उनको तंग करने की कोशिश की गई हो। जो कुछ हुआ सैटरडे संडे को हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ है। फ्राइडे तक ऐसा कुछ लफड़ा नहीं चला रहा था। कोई साजिश बता रहा है तो कोई खुदकुशी के पीछे अवसाद, लेकिन सवाल ये है कि राम सिंह की जान गई तो गई कैसे? क्या जेल प्रशासन की लापरवाही से गई राम सिंह की जान? क्योंकि कई ऐसी वजह हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। जिस बैरक में राम सिंह रह रहा था वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। राम सिंह पर जेल में कुछ कैदियों ने पहले भी हमला किया था। राम सिंह जब पहले दिन तिहाड़ जेल पहुंचा था तो उसके ऊपर कुछ कैदियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने राम सिंह को जेल नंबर 3 के एक अति सुरक्षित वार्ड की सेल में रख दिया था। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन को ऐसा भय था कि वो कहीं आत्महत्या न कर ले, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने संभवतः इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए कि उसके मेंटल डिप्रेशन को किसी तरह से दूर कराया जा सके। क्या ये मूड स्विंग से डिक्लेयर किया गया था? क्या इसको साइकोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया था या काउंसलर्स ने या एक्सपर्ट्स ने? और अगर उनकी कोई राय थी, ये चीजें इंक्वायरी बताएगी। क्या ये इसकी एंटिसिपेशन थी कि इसके मूड स्विंग्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो ये हरकत ऐसी सुसाइड टेंडेंसी है इसकी? सवाल यह है कि जेल में राम सिंह पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे थे? खुदकुशी की आशंका पहले से थी तो लापरवाही क्यों बरती गई? साथ रह रहे 3 और कैदियों ने कोई आवाज कैसे नहीं सुनी? जब गार्ड ड्यूटी पर था तो फिर घटना के वक्त वो कहाँ था? सुबह 6 बजे खबर लगते ही तिहाड़ जेल में
क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम और फोरेंसिक टीम पहुंची। मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू की, लेकिन दिल्ली की जिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास राज्य का गृह विभाग है और जेल जिनके अधीन आती है, वो दोपहर तक यही कहती रही कि उनको घटना के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। क्या प्रिलिमिनरी लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे आई है तिहाड़ से? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस सेल में 2 और इनमेट्स मौजूद थे और 8 फीट की ऊंचाई पे राम सिंह ने खुद को बांधा था। मुझे कुछ नहीं मालूम है, और जब तक मैजिस्ट्रेट की वो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आता, उससे कुछ भी कहना या टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं होगा। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई है। देश की इतनी बड़ी जेल में एक कैदी खुदकुशी कर लेता है और जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। ना किसी ने कुछ देखा और ना किसी ने कुछ सुना। हत्या और खुदकुशी के बीच की गुत्थी उलझी हुई है, जिसकी गांठें सुलझाने के लिए फिलहाल जांच कमेटी का गठन किया गया है। सुसाइड तो है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और ये सब इंक्वायरी में आ जाएगा। उसकी इंक्वायरी चालू है। 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में हुए बलात्कार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी बलात्कार कांड में मुख्य आरोपी था राम सिंह। राम सिंह ही वो पहला शख्स था जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ था। ये है मुनीरका का वो बस स्टॉप जहां से देश को हिला देने वाले हादसे की शुरुआत हुई थी। 23 साल की लड़की पैरामेडिकल की छात्रा थी। वो पढ़ लिखकर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी ताकि अपने परिवार का भविष्य संवार सके। ये लड़की अपने दोस्त के साथ साकेत के एक मल्टीप्लेक्स से फिल्म देखकर आई थी। उसे जाना था मुनीरका से करीब 16 किलोमीटर दूर द्वारका। वो घर पहुंचने के लिए कोई साधन ढूंढ रहे थे, तभी दाखिल होती है एक चार्टर्ड बस। वक्त रात के करीब 9:30 बजे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राम सिंह यादव ट्रेवल्स की सफेद रंग की चार्टर्ड बस चलाया करता था। वो इस बस का ड्राइवर जनवरी 2012 से था और इस बस को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। दिल्ली पुलिस की माने तो राजधानी दिल्ली के आर.के.पुरम इलाके की झुग्गियों में रहने वाला राम सिंह ही बाकी 5 आरोपियों को लेकर बस के साथ जॉय राइड यानी मौज मस्ती के लिए निकला था। राम सिंह और उसके बाकी साथी यानी पवन, विनय, मुकेश, अक्षय और नाबालिग आरोपी लूटपाट कर पार्टी करना चाहते थे। सबसे पहले इन लोगों ने राम आधार नाम के कारपेंटर को हौज-खास से बस में बैठाया और उसके साथ लूटपाट की और थोड़ी दूर पर उतार दिया। इसके बाद राम सिंह ने बस को मुनीरका ले जाने को कहा, इस इरादे के साथ कि वहां पहुंचकर कुछ और लोगों के साथ लूटपाट करेंगे। मुनीरका बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने पालम जाने के लिए आवाज लगाई। हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक रेप पीड़िता ने एसडीएम को दी अपने बयान में बताया, 9:30 बजे वो और उसका दोस्त मुनीरका में खड़े थे। तभी एक नाबालिग आरोपी राहुल ने उन्हें बुलाया और बताया कि बस पालम की तरफ ही जा रही है। बस में घुसते ही पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को पता चला कि बस में उनके अलावा 6 और लोग हैं। मुनीरका बस स्टॉप पर लड़की अपने साथी के साथ बस में चढ़ी और बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। इस बीच राम सिंह भी पिछली सीट पर पहुंचा और उसने दोनों लड़का लड़की से पूछा कि इतनी रात को वे दोनों कहां घूम रहे हैं। इस बात पर राम सिंह का दोनों लड़का लड़की से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ता देख राम सिंह के बाकी साथी भी पिछली सीट पर पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहले लड़के पर ही वार शुरू कर दिया। कुछ मिनट सफर के बाद उसके दोस्त को बस के गलत रूट पर चलने पर शक हुआ। इसके बाद आरोपियों ने बस का गेट बंद कर दिया। जब विरोध जताया गया तो बाकी 6 लोगों ने फिक्रे कसी कि इतनी रात को वो लोग क्या कर रहे थे। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बाकी लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़की के 28 साल के दोस्त के सिर पर राम सिंह ने वार किया। उसके बाद राहुल और अक्षय सिंह पीड़िता को घसीटते हुए बस के पिछले हिस्से में ले गए। आरोप है कि इसके बाद चलती बस में बस की पिछली सीट पर राम सिंह समेत 6 आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इसी बीच राम सिंह ने लड़की और उसके दोस्त के साथ लूटपाट भी की। आरोप है कि जब दोनों लोग अधमरी हालत में हो गए तब राम सिंह और उसके दोस्तों ने दोनों को बस के पिछले दरवाजे से नीचे फेंकने का प्लान बनाया। लेकिन जब बस का पिछला दरवाजा नहीं खुला तो राम सिंह और उसके दोस्तों ने दोनों को अगले दरवाजे से महिपालपुर फ्लाईओवर के पास धक्का दे दिया, इस उम्मीद के साथ कि बस के पिछले टायर के नीचे आकर दोनों की मौत हो जाएगी। राम सिंह ने लड़के और लड़की के कपड़ों से बस में फैले खून और दागों को साफ किया। उसके बाद राम सिंह इन कपड़ों को आर.के.पुरम सेक्टर 3 के पास ले गया और उन कपड़ों को उसने वहां जला दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने उनकी राख पर भी पानी डालकर बहा दिया। राम सिंह को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आर.के.पुरम इलाके से गिरफ्तार किया और राम सिंह की निशानदेही पर ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में राम सिंह के खिलाफ गैंगरेप, हत्या की साजिश, अपहरण, लूटपाट और सबूतों को नष्ट करना जैसी अलग अलग 13 धाराओं में मामला दर्ज किया।
और दिल्ली की साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्हीं धाराओं के तहत रोजाना मामले की सुनवाई चल रही है। गैंगरेप केस में पूरा देश जल्द न्याय की मांग कर रहा था। इसी मामले में मुख्य आरोपी था राम सिंह। आइए आपको बताते हैं कि इलाके में राम सिंह की पहचान क्या थी। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के वसंत विहार इलाके से चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया। 5 आरोपी और 1 जुवेनाइल था उसमें, और इसमें मुख्य आरोपी राम सिंह था। राम सिंह दिल्ली के आरके पुरम इलाके के सेक्टर 3 के इन्हीं रविदास बस्ती में रहता था। मेंटल दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह का ये वो नाम है जिस नाम से उसके दोस्त उसे बुलाया करते थे। मेंटल यानी जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो। राम सिंह के इस नाम के प्रचलित होने की वजह भी उसकी कॉलोनी में ही छिपी थी। राम सिंह दिल्ली के आरके पुरम की एक झुग्गी कॉलोनी में एक झोपड़ी में अकेला ही रहता था। रिपोर्टर्स के मुताबिक राम सिंह के पड़ोसी उस पर लड़कियों को छेड़ने और बदतमीजी करने वाला बताते थे। रोज शराब पीकर आना और गली मोहल्ले में झगड़ा करने के लिए राम सिंह बदनाम था। राम सिंह जब यहाँ होता इस घटना से पहले कैसा व्यवहार था? क्या? बहुत घटिया, सबसे ज्यादा घटिया, गंदा आदमी था। और क्या उसके वो तो सारी दुनिया ही ने देख लिया कि कैसा था, और क्या कहेंगे हम आगे। दुनिया ने जो देखा वो तो देखा, आप लोग रोज मिलते होंगे। अब हमारे लिए तो भैया जैसा था, हम क्या कह सकते थे उसके बारे में। अब हम तो यही कह सकते कि भैया हम लोग उनसे दूर ही रहते थे, बातें ही नहीं करते थे, बस बातें। पड़ोसियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं, व्यवहार नहीं था ठीक। पड़ोसी मतलब ही नहीं रखते थे ना, बात तो जाती ना। वो अच्छे के साथ आदमी रहता, बुरे के साथ कौन रहता। व्यवहार उनको ना अच्छा था ना उनके चाल चलन अच्छे थे। राम सिंह की दूसरी पहचान उसकी ड्राइविंग से जुड़ी हुई है। 34 साल का राम सिंह पिछले कई सालों से ड्राइविंग ही करता आ रहा था। साल 2009 में बस चलाते हुए राम सिंह का भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था, और इस एक्सीडेंट में राम सिंह के दोनों हाथ खराब हो गए थे, जिसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ और एक हाथ में लोहे की रॉड भी डाली गई थी। इसी से उपजे विवाद के चलते राम सिंह किरण बेदी के शो आपकी कचहरी में भी पहुंचा था। ये मालिक को लाया था आपकी कचहरी के थ्रू उससे कॉम्पनसेशन लेने के लिए। तो जब हमने दोनों की बात सुनी तो हमने ये देखा कि मालिक के पास ऐसे कागज और ऑर्डर्स थे जिसने राम सिंह को कहा था कि अब इस तारीख के बाद तुम्हारी नौकरी पे नहीं हो तो तुम्हारी गाड़ी यूज नहीं करोगे। लेकिन उस गाड़ी की तारीख एक्सपायरी के बाद राम सिंह ने बिना इजाजत उस मालिक की गाड़ी लेके गया और उसका एक्सीडेंट हुआ। किरण बेदी के मुताबिक उन्होंने बस मालिक और राम सिंह के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन राम सिंह समझौते को तैयार नहीं हुआ था। मालिक से कोई रिलीफ नहीं इसको मिली और इसका केस हमने खारिज कर दिया। ये लेबर कोर्ट में भी गया था और लेबर कोर्ट से भी इसको कोई रिलीफ नहीं मिली थी क्योंकि इसी की गलती साबित हुई। छोटे कद का राम सिंह इलाके और दोस्तों में अपने बदलते मूड के कारण बदनाम था। वो कभी भी अपना आपा खो सकता था, लेकिन हैरत की बात यह कि इतना सब होने के बाद भी वो एक स्कूल बस चलाया करता था और बस मालिक ने उस पर एक बस की जिम्मेदारी दे रखी थी।